रविवार को पटना में इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराने की बात कही थी और आज इसी मामले पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल आज चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। रविवार को पटना में चुनाव आयोग प्रेस करते हुए कहा था कि हम 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव करा लेंगे। इस पर सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है और साथ ही कुछ राजनीतिक दलों ने बिहार में 2 फेज में वोटिंग कराने की मांग भी रखी है। तो देखिए, इस बार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। आज बड़ा दिन है बिहार चुनाव को लेकर। साल 2020 में बिहार में फेज 3 में चुनाव हुए थे और आज शाम इसको लेकर घोषणा होगी कितने फेज में होंगे चुनाव। 2015 में 5 फेज में हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव। साल 2010 में 6 फेज में और 2005 में 4 फेज में जो वोटिंग है वो हुई थी। तो देखिए, इस बार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में यानी कि 2 फेज में हो सकते हैं। आपको जानकारी दें कि साल 2020 में भी जिस तरह से तस्वीरें नजर आई थी, तो बिहार विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें जनरल की 203 सीटें हैं, एससी की 38 और एसटी की 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर आज इलेक्शन कमीशन इन्हीं 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। आपको जानकारी दे दें कि कुल सीटें 243 है, जिसमें जनरल की 203, एससी की 38 और एसटी की 2 सीटें हैं। और ये बिहार विधानसभा चुनाव क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है कि आगे ये 29 की रूपरेखा तैयार करेंगे, किसका क्या प्रदर्शन है, जनता का मूड क्या है, ये डिसाइड करेंगे। तो आज चुनाव आयोग इसको लेकर घोषणा बड़ी करेगा और ये बेहद महत्वपूर्ण है। शुभ घड़ी के लिए बिहार की जनता इंतजार कर रही थी, जो आज 4 बजे शाम में चुनाव आयोग द्वारा तारीख की घोषणा की जाएगी। बिहार की जनता विगत 20 वर्षों से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम देख रही है, जो काम कर रही है, उसको नीतीश कुमार जी जनता को न भूल रहे हैं, न जनता इनको भूल रही है। आगामी चुनाव आयोग द्वारा जो तारीख घोषित होगी, उसमें बिहार की जनता एक तरफ नीतीश कुमार जी को देख रही है और नीतीश कुमार जी के चेहरों को देखकर और उनके कामों को देखकर, बिहार के विकास और उन्नति को देखकर एक मुश्त एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देगी और नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार की गद्दी पर बैठाकर बिहार के विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए और जो बचे हुए काम है उसको पूर्ति के लिए बिहार की जनता उनको मौका देगी। बिल्कुल स्वागत है और लोकतंत्र का पर्व है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी। और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अभी बिहार चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही अभी चुनाव के फैसले को लेकर यानी रिजल्ट का ऐलान हुआ है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के घटक दल अभी से ही तय करने लगे हैं कि कौन क्या पद लेगा। जानकारी देते कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने खुद को अभी से ही बिहार का डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है।
ओवैसी ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल में है। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी को अच्छे नतीजे मिले थे और इसको लेकर भी ओवैसी कॉन्फिडेंस में है। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक उनसे अलग हो गए थे। अब ओवैसी ने इस बार 4 की जगह 24 सीटें जीतने का दावा किया है। ओवैसी के इस दावे पर बीजेपी की तरफ से क्या आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार भी आया है। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि वो हमारे 4 चीजों को हमसे छीनना चाहते हैं, तो हम उनको बता दें कि 4 लोग 24 पे भारी पड़ेंगे। 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा। पहेलियां ना पढ़ाएं ओवैसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूंगा।